जेपी ट्यूटिंग की तरफ से एक बार आप सभी का फिर से वेलकम। प्रीवियस लेक्चर में हम सर्च डॉट पीएचपी पेज बना चुके हैं और आज हम रिज़ल्ट पेज बनाएंगे जिसके थ्रू हम रिज़ल्ट को गेट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल जेपी ट्यूटिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट हमने सर्च डॉट पी पेज डिज़ाइन किया था और अब हमें ये करना है कि जैसे ही हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप करें देन सर्च नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद हम रिजल्ट डॉट पी पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। तो जिस पेज पे हम रिडायरेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्म में एक्शन रिजल्ट डॉट पी मेथड गेट, हम यहाँ गेट मेथड का यूज़ करेंगे। कंट्रोल एस टू सेव। नाउ अब हम इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। एक नया पेज लेते हैं और हम इसी को रिजल्ट डॉट पी नेम से सेव करते हैं। इनिशियली एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML tag start, HTML tag close, head tag start, head tag close, टाइटल टैग स्टार्ट, हम टाइटल देते हैं रिजल्ट फाउंड, टाइटल टैग क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज, कंट्रोल एस टू सेव। नाउ हम बूटस्ट्रैप की फाइल्स इंक्लूड कर देते हैं हमारे की तरह। This file is for in head tag and last scripting files before closing the body tag. Control is to save. Div class container fluid div tag close। और यहाँ पर भी हम सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे जिसमें हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक सर्च बटन होगा। फॉर्म एक्शन रिजल्ट डॉट पी मेथड गेट, फॉर्म टैग क्लोज, कंट्रोल एस टू सेव। div class row div tag close, अब हम एक कॉलम बनाते हैं div class call sm1 div tag close। अब हम यहाँ पे हमारी जो सर्च इमेज थी, ये इमेज थी, इसी को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं। इमेज सोर्स img, इमेज का नेम है सर्च। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हमारी इमेज का नेम है सर्च डॉट png। इसकी हम हाइट देते हैं 80px, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम इसे रन करवाते हैं। लोकल होस्ट सर्च इंजन। ओके, हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है बट ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, इसकी हम साइज़ थोड़ी सी कम करते हैं। इसकी साइज़ हम
60 पिक्सल्स कर देते हैं। कंट्रोल इज टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, दिस इज़ गुड। एंड इसी को हम एंकर टैग के थ्रू एक शॉर्टकट दे देते हैं सर्च डॉट PHP पेज के लिए। तो एंकर टैग हाइपर रेफरेंस में हम पेज का नेम देते हैं सर्च डॉट PHP। एंकर टैग क्लोज, कंट्रोल इज टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, अब हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वापस हम सर्च डॉट PHP पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अब हम इसी के सामने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और एक सर्च बटन बनाएंगे। सो div class call sm6 div tag close, और हम यहाँ पे एक इनपुट ग्रुप बटन बनाएंगे। तो इन बूटस्ट्रैप 4 में इनपुट ग्रुप बटन बनाने के लिए हमें div क्लास इनपुट ग्रुप क्लास लेनी होगी। इनपुट डैश ग्रुप div tag close, और हम यहीं पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल नेम हम यहाँ पे सेम देंगे जो हमने सर्च डॉट PHP पेज पे दिया था, नेम सर्च। नेक्स्ट, ग्रुप बटन के लिए हम स्पैन टैग लेंगे। स्पैन क्लास इनपुट ग्रुप btn एंड स्पैन टैग क्लोज। इसमें हम इनपुट क्लास एक बटन बनाएंगे btn, और हम यहाँ पे बटन सेकेंडरी बटन बनाएंगे। टाइप सबमिट नेम यहाँ पे सेम जो हमने यहीं पे दिया था, सर्च अंडरस्कोर बटन। कंट्रोल इज टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, हमारा बटन बन चुका है, बट हमें यहाँ पे एक नेम देना होगा। नेम के लिए हम वैल्यू में हम यहाँ पे गो लिख देते हैं, गो एंड एक्सक्लेमेशन। कंट्रोल इज टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, बट अलाइनमेंट थोड़ा सा सेट नहीं है तो हम उसका ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन सेट कर देते हैं। इसके लिए हम सेम इनलाइन CSS का यूज़ करेंगे। इनलाइन CSS के लिए स्टाइल मार्जिन टॉप से मार्जिन हम देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स। कंट्रोल इज टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश। ओके, दिस इज़ गुड। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स और इमेज दोनों बहुत ही पास में, तो इनके बीच में हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं। गैप के लिए हाँ, इसी कॉलम में हम गैप देते हैं इनलाइन CSS का यूज़ करते हुए। तो मार्जिन लेफ्ट से हम यहाँ पे मार्जिन देते हैं 15 पिक्सल्स। कंट्रोल इज टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश। ओके, तो दिस इज लुकिंग जैसा हम चाहते थे वैसा ही। अब हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। एक अच्छा बैकग्राउंड देने के लिए स्टाइल बैकग्राउंड
बैकग्राउंड के लिए हम एक अच्छा कलर सर्च करते हैं। हम गूगल में टाइप करते हैं HTML कलर्स एंड w3schools.com पे हमें कलर की सारी लिस्ट मिल जाएगी विथ कलर कोड। और हम यहाँ पे कलर चाहते हैं थोड़ा ग्रे टाइप का कलर। ओके, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड पेस्ट हियर। ओके, कंट्रोल एस टू सेव, रिफ्रेश द पेज। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट बार बन चुकी है। और इस पेज के हमारे दो पार्टीशन होंगे। फर्स्ट पार्टीशन में तो हमारी एक सर्च पैनल होगा, यहाँ पे सर्च एरिया को छोटा सा। देन बॉडी के नेक्स्ट पार्टीशन में यहाँ पे हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक टेबल लेते हैं। टेबल टेक स्टार्ट, टेबल टेक क्लोज, tr टेक स्टार्ट, tr टेक क्लोज। और इसी tr में हम हमारी PHP स्क्रिप्ट को बिल्ड करेंगे। सो PHP स्टार्ट, PHP एंड। नाउ डेटाबेस कनेक्टिविटी, MySQL underscore connect, same local host, comma, root and blank quotes। next डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, MySQL underscore select underscore db। हमारे डेटाबेस का नेम है सर्च। नेक्स्ट इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमारा सर्च अंडरस्कोर बटन ये क्लिक होता है, एक्टिव होता है, तभी हमारी नेक्स्ट PHP स्क्रिप्ट रन होगी और हमें रिज़ल्ट शो होगा। तो हमारे इस बटन का नेम है सर्च बटन। ये नेम हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड पेस्ट हियर। इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट सर्च बटन, देन ये हमारी स्क्रिप्ट रन होगी। सो डॉलर सर्च इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट। हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नेम है सर्च। हमने यहाँ जो नेम दिया था, हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नेम है सर्च। इफ डॉलर सर्च इक्वल्स टू एम्प्टी, इट मीन्स अगर हमारा सर्च बॉक्स एम्प्टी होता है तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। मैसेज प्रिंट करवाने के लिए PHP में इको डबल कोट्स में हम सेंटर टैग में मैसेज प्रिंट करवाते हैं, प्लीज राइट समथिंग इन सर्च बॉक्स, सेंटर टैग क्लोज। और इसे हम थोड़ा बोल्ड टैग में ले लेते हैं, बी टैग स्टार्ट, बी टैग क्लोज एंड exit command, control is to save। so but हमारे टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी क्वेरी इंसर्ट हुई तो उसके लिए SQL की सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। तो $SQL, आप यहाँ पे $SQL की जगह आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं। सपोज $SQL क्वेरी या फिर query 1 query 2 जो भी आप चाहें
बट मैं यहाँ पे एक शॉर्ट एंड स्वीट नेम दूंगा $SQL। $SQL इज इक्वल टू, हम क्वेरी लेते हैं, सेलेक्ट एब्स्ट्रिक्ट मीन्स सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारी टेबल का नेम है वेबसाइट, यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट, सेलेक्ट एब्स्ट्रिक्ट फ्रॉम वेबसाइट वेयर साइट अंडरस्कोर कीवर्ड्स हमारे ये फील्ड का नेम है, साइट अंडरस्कोर की, लाइक %, डॉलर, सर्च एंड %। कंट्रोल एस टू सेव। अब हम इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, $RS इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, और जिस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उसका नेम, तो $SQL। इफ MySQL अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर रोज $RS इज लेस देन 1, इट मीन्स अगर कोई भी रिज़ल्ट फाउंड नहीं होता है तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव मैसेज प्रिंट करवाते हैं। तो इसके लिए इको सेम, और यहाँ पे हम H4 एंड बोल्ड टैग ले लेते हैं। मैसेज हम लेते हैं यहाँ पे, oops sorry there is no result found to related the word, B tag close, H4 tag close, then last center tag close, semicolon, exit, control S to save। next echo इमेज रिजल्ट के लिए images for $सर्च, यानी कि हम जो भी कीवर्ड सर्च करेंगे वो कीवर्ड यहाँ $सर्च की जगह प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम वाइल लूप लेते हैं, वाइल $रो इज इक्वल टू, आप यहाँ पे $रो की जगह कोई और भी नेम दे सकते हैं, ओके। $रो MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array $RS, यानी कि $RS जो हम यहाँ पे नेम देंगे वही नेम हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। नाउ अब हम हमारा सारा रिजल्ट इको में डिस्प्ले करवाएंगे, इको डबल कोट्स में TD टैग स्टार्ट, TD टैग क्लोज, लास्ट सेमीकोलन। इसी TD के अंदर हम एक और टेबल लेते हैं, टेबल टैग स्टार्ट, टेबल टैग क्लोज, टेबल रो क्लोज, टेबल डेटा स्टार्ट, टेबल डेटा क्लोज। यहाँ पे हम हमारे रिजल्ट इमेजेस को कॉल करवा के उन्हें डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए हमने MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर अरे फंक्शन के थ्रू सारे रिकॉर्ड्स को एक अरे में हमने सेट कर दिया है। फिर 1 बाय 1 हम सारे इमेजेस को अरे के थ्रू कॉल करेंगे। तो सेम इमेज टैग में हम इमेज को कॉल करवाएंगे, इमेज सोर्स, इमेज का पाथ, इमेज फोल्डर में, एंड अरे के थ्रू हमारे जो इमेजेस है उसका नंबर है 6 नंबर है, बट अरे जो होता है वो 0 से काउंट किया जाता है। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5।
तो हमारे इमेज का नंबर 5 पर आता है। सो यहाँ पे हम लेते हैं $रो5। तो अगर आप यहाँ पे $रो की जगह कोई और नेम देते हैं तो वही नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा। ओके, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कीवर्ड्स के थ्रू रिजल्ट को गेट करने की कोशिश करते हैं। हम लिखते हैं कुकिंग, क्लिक ऑन सर्च नाउ। हियर इज एन एरर, लाइन नंबर 47 पे एरर है, या सेमीकोलन की। कंट्रोल एस टू सेव, open browser, refresh it, another error, line number 63। okay, हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए थे। कंट्रोल एस टू सेव। तो हमारी इमेज यहाँ पे सही से फैच नहीं हो पा रहे हैं। यस, कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र। तो हमारी इमेजेस यहाँ पर आ चुके हैं, बट इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे इनकी एक फ़िक्स हाइट कर देते हैं। फ़िक्स हाइट के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइट। हम इनकी हाइट 100 पिक्सल्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हम हाइट सेट करेंगे, तो हाइट जैसे ही हम 100 पिक्सल सेट करेंगे तो विड्थ उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे विड्थ को सेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ हाइट को ही सेट करेंगे। कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश। ओके, तो हमारे इमेजेस यहाँ पे आ चुके हैं और हम इनका थोड़ा सा मार्जिन अब सेट कर देते हैं। हम हमारी इस पूरी टेबल को div क्लास रिजल्ट में ले लेते हैं। आप यहाँ पर रिजल्ट की जगह कोई और नेम भी दे सकते हैं। div tag close। एंड इंटरनल CSS के लिए स्टाइल टैग स्टार्ट, स्टाइल टैग क्लोज, डॉट हमारी क्लास का नेम, मार्जिन लेफ्ट में हम देते हैं 10%, मार्जिन राइट में हम देते हैं, राइट में हम थोड़ा ज़्यादा मार्जिन देते हैं 25%, एंड टॉप में हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं 12 पिक्सल्स। सॉरी, मार्जिन टॉप 12 पिक्सल्स। कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, हमारा मार्जिन सेट हो चुका है, पर हम यहाँ पे एक साथ सभी इमेज को डिस्प्ले नहीं करवाते। हम यहाँ पे हमारी SQL क्वेरी में हम लिमिट लगा देते हैं कि यहाँ पे हम ओनली 5 इमेजेस को ही एक्सेस कर पाएँ। तो इसके लिए हम लिमिट लगाते हैं हमारी SQL क्वेरी में। लिमिट यानी कि 0 से 5 रिकॉर्ड्स ही हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो। कंट्रोल एस टू सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश इट। ओके, तो 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट हम हमारे इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे फॉन्ट टैग ले लेते हैं।
फॉन्ट टैग में हम इसकी साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं, साइज +1। एंड कलर के लिए हम HTML कलर्स का ही यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट ब्लू कलर में डिस्प्ले हो, तो ब्लू की शेड्स को हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, हम इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट हियर। नाउ लास्ट font tag close। Sorry, Control S to save, open browser, refresh। ओके, कलर थोड़ा सा और डार्क लेना चाहिए हमें यहाँ पे। डार्क कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं, Control C कॉपी एंड Control V पेस्ट। Control S to save, open browser, refresh it। ओके, नाउ दिस इज परफेक्ट। और हम इमेजेस का मार्जिन थोड़ा सा और सेट कर देते हैं। हम यहाँ पे स्टाइल टैग लगाते हैं, सॉरी इनलाइन CSS, स्टाइल मार्जिन टॉप 10 px। कंट्रोल सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश इट। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे गूगल की तरह ही, जैसे गूगल पे यहाँ पे छोटा सा शॉर्टकट आता है मोर इमेजेस, वही शॉर्टकट हम यहाँ पे बनाते हैं। अगेन div क्लास में ही PHP start, PHP close, echo font टैग में ही हम यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर सेम जो हमने यहाँ पे लिया था, वही फ़ॉन्ट कलर हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट हियर and same size +1, font tag close। इसके बीच में हम मैसेज देते हैं more images for एंड हमारी क्वेरी का नेम, क्वेरी के नेम को हमने $search में ले लिया है, सेम $search, और इसे हम एंकर टैग में ले लेते हैं। वो एंकर टैग हाइपर रेफरेंस, फिलहाल हम यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं देते हैं। एंकर टैग क्लोज, कंट्रोल S to सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश द पेज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम एक लाइन डिस्प्ले करवा देते हैं। लाइन डिस्प्ले करवाने के लिए HTML में हम ऑलवेज HR टैग का यूज़ करते हैं। कंट्रोल S to सेव, ओपन ब्राउज़र, रिफ्रेश इट। ओके, तो हमारा लगभग इमेज तक का एरिया यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है। तो हम एक बार इस टेक्स्ट बॉक्स से रिज़ल्ट को सर्च करके देखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे फूड, गो करते हैं। ओके, तो इमेजेस फॉर फूड, हमारी ये रिज़ल्ट आ चुका है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो कि इस लाइन के बाद यहाँ डिस्प्ले होगी वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। उस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक और पेज बनाएंगे जो कि पेज का नेम होगा search2.php। हम वो पेज अलग से डिज़ाइन करेंगे और फिर उसे डिज़ाइन करने के बाद हम उस पेज को हमारे इसी पेज में कॉल करवाएंगे। इससे एक ही पेज पर दो अलग अलग पेजेस के रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही।
तो इस ट्यूटोरियल में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी कोडिंग।